दोस्तों, आज का सवाल आया है कि ये स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड का नाम बता दो सर। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा फंड है जो ये स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न बना के आपको दे सकता है। उससे पहले की एक जरूरी सूचना, अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके और आप भी अपने मन का सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगले वीडियो में आपके सवाल का रिप्लाई मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का जो सवाल आया है कि ये स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड का नाम बता दो सर। तो चलिए मैं एक एक करके सारे म्यूचुअल फंड पे नजर डालता हूं कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न बना के लंबे समय में देता है, रिटर्न देता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूं तो अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से आप जो रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो वो 13 से 14% का रिटर्न की उम्मीद आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से उम्मीद रिटर्न की कर सकते हो। वैसे ही अगर मैं यहां पर मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो यहां पर आप 14 से 15% का रिटर्न की उम्मीद आप करके यहां पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं मिड कैप फंड की बात करूं तो मिड कैप फंड से आप लंबे समय में 15 से 16% तक का रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो स्मॉल कैप फंड से आप 17 से 18% तक की रिटर्न की उम्मीद करके और आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक मैं जितने फंड के बारे में बात किया, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मिड कैप फंड, इन सारे म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न बना के स्मॉल कैप फंड ही दे रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप में 13 से 14%, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में 14 से 15% तक एवरेज रिटर्न मिल सकता है और मिड कैप फंड में 16 से 17% तक एवरेज रिटर्न मिल सकता है। लेकिन स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 17 से 18% तक का एवरेज रिटर्न की उम्मीद किया जा सकता है। अब इन्वेस्टर का यहाँ पे सवाल आया है कि सर वैसे फंड का नाम बताओ जो स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न बना के हमें दे सके। तो देखो, अब तक का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले जो फंड है वो स्मॉल कैप फंड है, जो लार्ज कैप फंड से, मिड कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न बना के पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर को दिया है। जी हाँ, अगर आप डेटा देखना चाहते हो तो आप पास्ट का डेटा उठा के देखोगे, पिछले 10 साल का रिटर्न उठा के देखोगे तो सारे म्यूचुअल फंड से, जैसे लार्ज कैप फंड से, फ्लेक्सी कैप फंड से, मल्टी कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न बना के स्मॉल कैप फंड रिटर्न दिया है। अब इन्वेस्टर का ये पूछना है यहाँ पर कि ये स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड का नाम बता दो सर। तो देखो, ये स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न देने वाले अभी कोई ऐसा फंड नहीं है जो आपको स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न बना के दे सके। जी हाँ, अभी तक ऐसा कोई भी फंड नहीं आया है जो स्मॉल कैप फंड से भी लंबे समय में ज्यादा रिटर्न बना के दे सके। अब तक का जो फंड है वो स्मॉल कैप फंड ही है जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। तो अगर आप ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो आपको लंबे समय के लिए स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना होगा। और आप जान लो कि स्मॉल कैप फंड, अगर आप ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ज्यादा रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है और यहां पे आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब ये लंबा समय कितना होना चाहिए? कम से कम अगर आपके पास 10 साल का समय है तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्मॉल कैप फंड ही है जो अभी तक का सबसे ज्यादा रिटर्न बना के आपको स्मॉल कैप फंड दे सकता है। और
सिर्फ पिछले 10 साल में दिया ही नहीं बल्कि आगे भी स्मॉल कैप फंड आपको ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। और मैं आपको फाइनली बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई फंड नहीं बना है जो स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा रिटर्न बना के दिया हो रिटर्न। इसीलिए ऐसा कोई फंड नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करके और उसी फंड से आपको ज़्यादा रिटर्न बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक का स्मॉल कैप फंड ही है जो सारे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को पिछले 10 सालों में दिए हैं। और दिए नहीं बल्कि अगले भी 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के स्मॉल कैप फंड ही दे सकता है। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा सकता है। ये छोटी छोटी कंपनियां होता है और इसका ग्रोथ होने का चांस ज़्यादा होता है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आएंगे कि जब जब गिरावट होता है तो हर एक गिरावट पर स्मॉल कैप फंड ही ज़्यादा गिरते हैं। तो देखो, स्मॉल कैप हर एक गिरावट पे ज़्यादा गिरता है, लेकिन जिस समय रिकवरी भी होता है ना तो स्मॉल कैप में ज़्यादा रिकवरी देखने को मिलता है। मान लो कि अगर यहाँ पर लार्ज कैप फंड 1% गिरता है तो स्मॉल कैप 2 से 3% गिरता है, लेकिन जिस समय रिकवरी भी होता है ना तो लार्ज कैप 1% रिकवर करेगा तो स्मॉल कैप में 2 से 3% का रिकवरी देखने को मिलेगा। और रही बात गिरावट की, तो गिरावट को आप गिरावट मत समझो बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझो, एक मौका समझो। जिस दिन आप स्मॉल कैप की गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझने लगे, मौका समझने लगे, समझ जाइए कि उस दिन से आप बड़ा पैसा बनाने के रास्ते पर चल दिए। जी हाँ, आपने सही सुना। जब जब स्मॉल कैप फंड में बड़ा गिरावट हो वहाँ पे आप SIP के साथ साथ थोड़ा थोड़ा लमसम भी करते चलिए और उसी गिरावट पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके पैसे पे 2 से 4% ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। जबकि मार्केट जंप करेगा, मार्केट में रैली आएगी तो वही डीप में किया गया खरीदारी आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। तो देखो, स्मॉल कैप ज़्यादा गिरते हैं तो उसका फायदा उठाओ, जब भी ज़्यादा गिरे जोरदार खरीदारी करो, और जब मार्केट में तेजी आएंगे तो वही सस्ते में किया गया खरीदारी आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बना के देंगे। तो आप गिरावट को गिरावट मत समझो बल्कि अपॉर्चुनिटी समझो, मौका समझो और खरीदारी करो और गिरावट का फायदा उठाकर अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न बनाओ। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।